गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम के बारे में बताया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था मैंने, और मैंने ये भी बताया था कि पैरेललोग्राम्स में जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, और जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है। तो ये तीन बातें मैंने आपको कल बताई थी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल्स के लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे सपोज यहाँ देखो फिगर में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक। ए सी और बी डी ये दोनों क्या हैं? डायगोनल्स हैं। ये दोनों डायगोनल्स आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। जब ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस डायगोनल को AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर मान लो जो AC था वो 10 सेंटीमीटर का होता तो O जो है उसको 5 और 5 में डिवाइड कर देता। समझ में आई बात? OA जो हो जाता वो 5 सेंटीमीटर का हो जाता, OC जो है वो 5 सेंटीमीटर का हो जाता। सिमिलरली उसी तरह ये BD को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता। अगर BD मान लो 8 सेंटीमीटर का है तो O से B तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर हो जाती, O से D तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर हो जाती, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता O। तो यही हमको यहाँ पे लिखना है बेटा कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वह आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक। तो वही स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो बेसिकली ओ पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो O से A तक की डिस्टेंस और O से C तक की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ OA इज इक्वल्स टू OC। सिमिलरली O से B तक की डिस्टेंस और O से D तक की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। तो मैं ये बोलूँगा OB इज इक्वल्स टू OD। तो ये दो हमारे क्या हो गए? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायगोनल्स को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं पैरेललोग्राम से बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ द डेफिनीशन। सो बेसिकली यहाँ पे लिखाया गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट AD इज इक्वल्स टू, AD किसके इक्वल होगा? तो हम लोग यहाँ देखते हैं AD ये जो है एक साइड है, AD एक साइड है। मैंने बताया था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AD के अपोजिट में है BC, तो जितना AD होगा उतना ही BC भी होगा। तो यहाँ पे AD किसके इक्वल हो जाएगा? BC के, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एंगल DCB, एंगल DCB। तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल ये किसके इक्वल होगा? मैंने बताया था कल कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल C के अपोजिट में है एंगल A, ठीक। तो एंगल C के अपोजिट में है एंगल A, तो एंगल DAB या फिर BAD, तो किसी के भी इक्वल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा DAB। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड है OC।
ओ से सी तक की डिस्टेंस, ओ से सी तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? मैंने बताया था कि जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ सी जो होगा वो ओ ए के इक्वल होगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए, और स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है। तो जो बीच वाला होता है वही एंगल बन जाता है। यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल डी है, तो एंगल ए और एंगल डी ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख लोगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। तो इसमें यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, और उसमें डिफरेंट अननोन्स हैं। अननोन कौन कौन से हैं? x है, y है, z है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। आपको इन तीनों अननोन की वैल्यू को बताना है। तो फिगर को ध्यान से देख लो। यहाँ एंगल B जो है वो 100 डिग्री है, एंगल C जो है वो x डिग्री है, एंगल D जो है वो y डिग्री है, एंगल A जो है वो z डिग्री है। तो आपको x, y, z की वैल्यू बतानी है। तो अब हमें उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसको ध्यान में रखो। तो y एंगल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 100 डिग्री के, बिकॉज y और 100 जो है एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली यही लिख दूंगा कि y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। मैंने बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। मतलब देखो, अगर B का मैं एडजेसेंट एंगल निकालूं तो B का एडजेसेंट एंगल C भी हो सकता है और B का एडजेसेंट एंगल A भी हो सकता है। तो अगर 100 डिग्री और Z इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 180 डिग्री आना चाहिए, या फिर 100 डिग्री प्लस x कर दूं तो भी मुझे 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो देखते हैं, 100 डिग्री प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखोगे? इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं Z की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 100 अगर उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो Z की वैल्यू क्या आ गई? 80 डिग्री। ठीक है, अच्छा, Z और X आपस में इक्वल होंगे बिकॉज Z और X जो है अपोजिट एंगल हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 डिग्री, बिकॉज X और Z जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो सिमिलरली हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। X की भी वैल्यू आ गई, Y की भी आ गई और Z की भी आ गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर B पे। B को ध्यान से देखो, इसमें भी लिख दिया हुआ है एक फिगर। ये पैरेललोग्राम बनाया गया है। इस पैरेललोग्राम में x है, y है, z है। इन दोनों की वैल्यू को आपको बताना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बेटा। ये 50 डिग्री है, इसके सामने वाला इंटरनल एंगल ये है, ये इंटरनल एंगल है। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी तो 50 डिग्री होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 50 डिग्री है।
अच्छा, अगर आप लोगों को मैंने बताया होगा कि किसी एक लाइन को अगर आगे बढ़ा दिया जाता है तो जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री, है ना। एक लाइन पे टोटल कितना एंगल बन सकता है, 180 डिग्री। तो 50 डिग्री यहाँ पे है और जेड यहाँ पे है। 50 डिग्री प्लस जेड कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 50 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 डिग्री और जेड को ऐड किया तो 180 डिग्री आया। अब इसमें से मैं जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, बिकॉज 50 डिग्री उस तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक्स और वाई जो है ये आपस में इक्वल होंगे तो ठीक है, लेकिन अभी हमें एक्स और वाई का पता नहीं है। मैंने अगर देखा तो 50 का एडजेसेंट एंगल y भी हो सकता है और 50 का एडजेसेंट एंगल x भी हो सकता है। तो जिसके साथ चाहो उसके साथ ऐड कर दो। तो मैं चाहता हूँ मैं x के साथ ऐड कर दूँ, तो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, बिकॉज 50 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब x और y आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो x इज इक्वल्स टू y, सो y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। और x इक्वल्स टू y क्यों है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया और z निकाल लिया। ओके, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। इस पैरेललोग्राम में x, y और z की वैल्यू बतानी है। तो 80 डिग्री का अपोजिट कौन है, y। तो y और 80 डिग्री आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 80 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एट्टी डिग्री और x को ऐड कर दो तो आएगा 180 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि 80 डिग्री का एडजेसेंट है x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 80, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री। ये मैंने क्यों लिखा था, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो x की z 100 आ गई, y की 80 आ गई, तो अब z रह गया हमारे पास। अगर ये x जो है वो 100 डिग्री है तो ये जो इंटरनल एंगल होगा ये वाला, ये भी तो 100 डिग्री होगा, बिकॉज अगर ये 100 तो ये भी 100, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये 100 डिग्री और z ये दोनों एक लाइन पे हैं, 100 डिग्री और z ये इसी लाइन पे तो बन रहे हैं। अब एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री बनता है, तो 100 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 100 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस। अभी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा। थैंक यू एवरीवन।